हेलो दोस्तों, आ गए आप? आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। धासु कहानियां। गर्भवती सास। सुजाता और राजेश की शादी की 50वीं सालगिरह आने वाली थी, इसलिए उनके दोनों बेटे अजय और विजय मिलकर एक सरप्राइज पार्टी का आयोजन कर रहे थे। मम्मी पापा को कानो कान इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए। ऑलराइट भैया, ये बात भाभी को बोल दीजिएगा, उनके पेट में कोई भी बात नहीं पचती। तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने ये बात पूजा को भी नहीं बताई, वरना अभी तक तो हमारे मोहल्ले वालों को पता भी चल जाता। हाँ, ये अच्छा किया आपने। पूजा पर्दे के पीछे खड़े होकर दोनों की बात सुन लेती है। तुमको किसी बात की समझ नहीं है, फालतू के खर्च करने की क्या जरूरत है? मानो हमारे घर में पैसा पेड़ पर होता है। ये उन दोनों के लिए खास दिन है, हमें इसे स्पेशल बनाना चाहिए। हाँ, यहाँ पर मेरी सुनता कौन है? माँ बाबा की तीरथ करने की उम्र हो गई है, इस उम्र में पार्टी करना शोभा देता है उन्हें? क्या तुम भी कुछ भी बोलती हो? पूजा वहां से नाराज होकर चली जाती है। शादी की सालगिरह में बस एक दिन बचा था। अजय और विजय सालगिरह की पार्टी की तैयारी में जोर शोर से लगे थे। आपको याद है ना कल क्या है? अरे कल कुछ स्पेशल है क्या? उम्र के साथ तुम्हारी याददाश्त भी कमजोर हो गई है। कल हमारी शादी की सालगिरह के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। मैं ये खास दिन कैसे भूल सकता हूँ मेरी प्राण प्रिय। आज से 50 वर्ष पहले तुम मेरी जिंदगी में आई थी। तब मैं सिर्फ 19 साल की थी। तुम मेरे लिए रोज गजरा लेकर आया करते थे। वो दिन भी क्या दिन थे, मैं आज भी उन दिनों को याद करके उनमें खो जाना चाहता हूँ। सुजाता और राजेश अपने पुराने दिनों को याद करते हुए हसीन सपनों में खो जाते हैं। अगले दिन दोनों की शादी की सालगिरह होती है। अगले दिन अजय और विजय सभी को एनिवर्सरी पार्टी देकर सरप्राइज कर देते हैं। सभी झूमते हैं, नाचते हैं और खूब मस्ती करते हैं। पार्टी में विजय की गर्लफ्रेंड आरती भी आती है। विजय आरती को पहली बार अपने परिवार से मिलवा रहा था। मैं आपसे किसी खास को मिलाना चाहता हूँ। यह है आरती। मैं इससे प्यार करता हूँ और हम शादी करना चाहते हैं। नमस्ते, आप दोनों को 50वीं सालगिरह मुबारक हो। मेरा छोटा बच्चा कितना बड़ा हो गया। हमें तुम्हारी पसंद पर पूरा भरोसा है। सुजाता और राजेश साथ में हाथ डालकर डांस करते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। ये सब देख पूजा बहुत चिढ़ जाती है और अजय को कोने में ले जाकर लड़ाई करती है। तुम पागल हो गए हो क्या? क्या जरूरत थी इतना खर्च करने की? क्या तुम भी कहीं भी शुरू हो जाती हो? ये विजय की गर्लफ्रेंड तो बहुत हाई फाई लगती है। पहले दिन ही सभी को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लिया। अरे वो एक अच्छी लड़की है। विजय, आरती के परिवार वालों को घर पर बुला लेना, तुम दोनों की शादी की बात करनी है। हाँ माँ, मैं उन्हें आज डिनर पे बुला लेता हूँ। अगले दिन आरती और उसकी माँ घर पर खाने पर आने वाले होते हैं। मैं यहाँ दिन रात नौकरों की तरह काम करती हूँ, किसी को मेरी पड़ी ही नहीं है। क्या हो गया? तुम क्यों नाराज हो रही हो? सभी कोई विजय और उसकी होने वाली पत्नी के बारे में बात कर रहा है। वो बड़े खानदान से है, उसके लिए काजू बादाम पिस्ता आ रहा है। वो हमारे मेहमान हैं, इन्हें भी कोई अकल नहीं है, सारा पैसा पानी की तरह बहाते रहते हैं। तभी आरती और उसकी माँ पुष्पा आ जाते हैं। जैसा कि आप जानती हैं, हमारे बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं। आरती ने मुझे विजय के बारे में बताया है। हमें विजय पसंद है। विजय बहुत ही होनहार लड़का है। हम मॉडर्न ख्यालात वाले हैं। मुझे अपनी बेटी की पसंद पर पूरा भरोसा है। हमें आरती बहुत पसंद है। मेरे पति के जाने के बाद मैंने आरती को बड़े ही नाजों से पाला है, उसे अच्छी से अच्छी शिक्षा दी है। मुझे उम्मीद है कि शादी के बाद आरती को अपनी जॉब नहीं छोड़नी पड़ेगी। हमें इस बात से कोई तकलीफ नहीं है, दोनों बच्चे आपस में खुश रहे, हम बस यही चाहते हैं। विजय आरती का रिश्ता तय हो जाता है। सभी बहुत खुश होते हैं। सभी शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अचानक सुजाता की तबीयत बिगड़ जाती है। मम्मी जी, आप ठीक तो है ना? जरा सा चक्कर आ गया, शादी की भागदौड़ में थक गई होंगी। हाँ, अब आपकी उम्र भी हो चली है। वैसे भी हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम आपके बड़े अस्पताल में इलाज करा सकें।
तुम चिंता मत करो, अब मैं ठीक हूँ। कुछ दिनों से सुजाता की तबीयत ठीक नहीं रह रही थी। उसे हमेशा उल्टी और चक्कर आते थे। हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, कोई गंभीर बीमारी भी हो सकती है। हाँ ठीक है, हम कल ही डॉक्टर के पास चलेंगे। अगले दिन राजेश और सुजाता डॉक्टर के पास जाते हैं। घर पर सभी को सुजाता की फिक्र हो रही होती है। कोई गंभीर बीमारी ना हो, शादी वाला घर है। मुझे तो लगता है गैस होगी। गैस होने पर भी मन मचलता है और अपच की समस्या होती है। घरेलू उपाय से भी ये ठीक हो जाता है। आरती और उसकी मम्मी भी 2 बार फोन कर चुके हैं। मुझे मम्मी की हेल्थ की फिक्र है। तभी राजेश और सुजाता घर पर आते हैं। लो मम्मी जी आ गई। क्या बोला डॉक्टर ने? कोई सीरियस इशू तो नहीं है ना? हाँ बेटा, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। तुम्हारी माँ प्रेग्नेंट है। सभी चौंक जाते हैं। ये क्या कह रहे हो आप? ये कैसे हो गया? सब क्या कहेंगे, मोहल्ले वाले हंसेंगे। दादा दादी बनने की उम्र में माँ बाप बने जा रहे हैं। हमारी नाक कट गई। मैं आरती को क्या मुंह दिखाऊंगा? उसके परिवार वाले क्या बोलेंगे? मेरे ऑफिस वाले मुझ पर हंसेंगे। आरती की मम्मी भी हमारा रिश्ता तोड़ देगी। बेटा तुम चिंता मत करो, इस बच्चे की जिम्मेदारी हम तुम पर नहीं आने देंगे। हाँ नहीं तो आप दोनों की उम्र हो चली है, आखिरकार हमें ही इस बच्चे का भविष्य देखना होगा। तुम उस बच्चे के भविष्य की बात कर रही हो जो अभी तक इस संसार में आया भी नहीं है। घर वालों को यूं नाराज होता देख सुजाता और राजेश उदास हो जाते हैं। हमारे परिवार वाले इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। ये समाज कैसे स्वीकार करेगा? क्या होगा हमारे बच्चे के भविष्य का? तुम चिंता मत करो, जब तक मैं हूं मैं तुम्हें और इस बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। विजय उदास मन से ऑफिस जाता है। वहां आरती उसका इंतजार कर रही होती है। मम्मी जी की तबीयत कैसी है? देखो तुम प्लीज हंसना मत। मैं क्यों हंसूंगी? मेरी माँ प्रेग्नेंट है। भाभी माँ? ये तो खुशी की बात है। तुम चाचा बनने वाले हो और मैं चाची। नहीं, मेरी माँ। मैं भैया बनने वाला हूँ और तुम भाभी। 2 मिनट के लिए आरती चुप रहती है, फिर वो खुशी से उछल पड़ती है। वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस! कितने कम लोग इतने खुश नसीब होते हैं। इसमें खुश होने वाली बात कौन सी है? पूरा समाज हंसेगा हम पर। ये कोई उम्र है ये सब करने की? मैं तो खुश हूँ ये जानकर कि मेरे ससुर सास इस उम्र में भी इतने रोमांटिक हैं। तुमने बधाई दी कि नहीं? आज मैं भी तुम्हारे साथ घर जाऊंगी उन लोगों को बधाई देने। तुम पागल हो गई हो क्या? क्या बोल रही हो? कौन सी खुशखबरी है इसमें? हम सभी को क्या मुंह दिखाएंगे? क्या गलत है इसमें? तुम्हारा एक भाई है। मुझसे पूछो अकेला होना क्या होता है? तुम्हारे मम्मी डैडी का फैसला है। अगर उनका परिवार उनके इस फैसले का साथ नहीं देगा तो उन्हें कैसा लगेगा? वो समाज से कैसे लड़ सकेंगे? इस वक्त पूरे परिवार के सभी सदस्यों को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। तुम ठीक कहती हो। मैं जानती हूँ इस बात को हमारा समाज नहीं एक्सेप्ट करता है, लेकिन बदलते वक्त के साथ ये सब कॉमन है। घर पर अजय और पूजा। इस खबर के बाद विजय की शादी टूट सकती है। कोई कितना भी मॉडर्न ख्यालात का हो, लेकिन अभी हमारा समाज इन सब चीजों को स्वीकार नहीं करता। विजय ने जानकर इतनी अमीर लड़की को अपने प्यार में फंसाया है। किसी भी कीमत पर वो इसे हाथ से नहीं जाने देंगे। उनकी लाइफ सेट है और ये बच्चे की जिम्मेदारी हमारे सर आने वाली है। तुम पागल हो क्या? तुम्हारी इसी सोच की वजह से अभी तक हमारा कोई बच्चा नहीं है। सुजाता वहीं से गुजर रही थी। वो पूजा और अजय में चल रही सारी बातें सुन लेती है। उसे ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। ए जी, मैं क्या कहती हूँ, हम इस बच्चे का अबॉर्शन करवा दें। ऐसा क्यों सोच रही हो? डॉक्टर ने कहा है 6वां महीना चल रहा है। तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। मैं नहीं चाहती कि इस बच्चे की वजह से हमारे दोनों बेटे हमसे अलग हो जाए। अभी विजय की शादी भी नहीं हुई है। दोनों इस बारे में बात कर रहे थे, तभी उन्हें बाहर से औरतों के गीत गाने और ढोलक बजाने की आवाज आती है। ये सब क्या है? बहुत बहुत बधाई हो। आज हम आने वाले बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए गोद भराई की रस्म करेंगे। आपका ये अपनापन देखकर मेरी आंखों में तो आंसू आ गए। हमें डर था आप ये बात सुन हमारे बेटे विजय से रिश्ता ना तोड़ दें। ये तो बहुत खुशी की बात है। मुझे ये जानकर हैरानी हुई कि आप दोनों इस उम्र में भी कितने रोमांटिक हैं। पूजा को अपनी सोच पर बहुत शर्म आती है और वो सुजाता से जाकर माफी मांगती है और वो भी बाकी सभी के साथ मिलकर ढोलक बजाती है और नाचती है। जुग जुग जिया सुललन वा भवन वा में आस जागल हो ललना,
लाल हुई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस जागल हो ललना। लाल हुई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस जागल हो। सभी मिलकर एक दूसरे को बधाइयां देते हैं और मिठाइयां खिलाते हैं। पूजा और आरती मिलकर सुजाता का बहुत ख्याल रखती हैं। मेरा परिवार मेरे साथ है, अब मुझे समाज की कोई फिक्र नहीं है। सभी अपने बुरे बर्ताव के लिए सुजाता और राजेश से माफी मांगते हैं। सुजाता एक सुंदर बेटी को जन्म देती है। सभी खुशियां मनाते हैं। कितनी प्यारी बच्ची है, ये मेरे साथ खेलेगी। मैं और पूजा इसे अपने हाथों से खाना खिलाएंगे। विजय और आरती की भी शादी हो जाती है। दोनों गुड़िया को अपनी बेटी की तरह पालते हैं। सभी साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं।